दोस्तों क्या आपको पता है बजट 25 आ जाने के बाद 1 अप्रैल से यदि आप अपने रिलेटिव से रिश्तेदार से पैसा लेते हैं तो कैश में कितना पैसा ले सकते हैं, इसके लिए लिमिट है। यदि आप इस लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप रिश्तेदार से या फिर नॉन रिलेटिव से कितना कैश में पैसा ले सकते हैं और इनकम टैक्स की कौन सी प्रोविज़न को आपको कंप्लाई करना है, लीगल लिमिट क्या है, इसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स की कंप्लायंस करनी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का यूज़ कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों इससे पहले कि हम आज का कंसेप्ट शुरू करें, हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं ताकि आप इस कहानी को रिलेट कर पाएँ। दोस्तों रमेश की उम्र 50 साल हो चुकी थी तो उसकी फैमिली ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। उस बर्थडे पार्टी में उसके अंकल भी आए जो कि वेल्दी बिजनेसमैन थे और उन्होंने 2000 रुपये के नोट्स का भरा हुआ एक एनवेलप उसे दिया जो कि टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए बनता था। तो रमेश ने अपने अंकल का थैंक यू किया और वो अमाउंट जाके बैंक में जमा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की इंक्वायरी करना चाहता था कि कैश कहाँ से आया। रमेश ने बता दिया कि तो उसके बर्थडे पे उसके अंकल ने उसे दिया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी की प्रोविज़न शुरू कर दी। रमेश का कहना था कि उसने कौन-सी प्रोविज़न वायलेट की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि यहाँ पे उसने अपने अंकल से कैश स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा ले लिया है, तो वो अलाउ नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में। जिसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक लगा रमेश को। दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंकल की स्क्रूटनी भी की क्योंकि इस केस में रमेश को कहा गया कि वो अपने अंकल के सोर्सेज़ को भी एक्सप्लेन करे कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो पता लगा कि रमेश का अंकल तो हमेशा ही कैश में डील करता था। तो इस प्रकार उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पे रमेश के द्वारा कहा गया कि उसे इनकम टैक्स की प्रोविज़न के बारे में पता नहीं था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। यदि आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो आप इसका बहाना नहीं बना सकते हैं। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न से अपने आप को अवगत रखें। तो दोस्तों चलिए इसी कहानी से हम सीख लेते हुए समझते हैं कि इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न है, आप रिश्तेदार से कितना पैसा ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे कि आपको कैश की आवश्यकता होती है और इसके लिए आपको अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर आपको कहीं और पैसे की आवश्यकता है। दोस्तों आपका रिश्तेदार आपको कैसे पैसे दे सकता है, इसके लिए इनकम टैक्स में रूल दिए गए हैं। दोस्तों जब आप रिश्तेदार से पैसा लेते हैं तो या तो वो गिफ्ट के रूप में हो सकता है, आपके रिश्तेदार ने आपको कोई कैश में मान लीजिए गिफ्ट दी है, तो इसके लिए आपको देखना है कि कैश में वो कितना अमाउंट दे सकता है और अदर देन कैश कितना अमाउंट दे सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स में रूल दिए गए हैं। इसके अलावा वो आपको लोन दे सकता है या फिर आपको लोन को रीपे करना होता है, तो इसके लिए भी रूल दिए गए हैं कि आप कैश में कितना लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितना आपको अदर देन कैश ही एक्सेप्ट करना है या फिर रीपे करना है। दोस्तों यदि आपको कोई गिफ्ट मिलती है तो उस केस में देखते हैं कि आपको आपके रिश्तेदार ने गिफ्ट दी है तो वो टैक्सेबल नहीं होती इनकम टैक्स में, लेकिन आपको स्पेसिफाइड मोड से ही उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो कितनी गिफ्ट आप कैश में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको किस मोड से लेना होगा, इसके बारे में इनकम टैक्स में रूल दिए गए हैं। यदि आप इसे वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है। यदि आप गिफ्ट नॉन रिलेटिव से ले रहे हैं, जो व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, बॉयफ्रेंड है या फिर कोई और व्यक्ति है जो कि रिश्तेदार की डेफिनेशन में नहीं आता, जैसे कि मामा और मामी का बेटा है, बेटी है, वो आपके रिश्तेदार नहीं माने जाते हैं। तो इस केस में स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का गिफ्ट लेते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। लेकिन दोस्तों इस टैक्स तो आपको पे करना ही होता है, इसके अलावा पेनल्टी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है यदि आप ये जो गिफ्ट ले रहे हैं वो अदर देन स्पेसिफाइड मोड ले रहे हैं, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
दोस्तों आप किन रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं जिसके ऊपर कि आपको इनकम टैक्स ना देना पड़े। इसके लिए आप हमारे चैनल सीएस सतबीर सिंह पे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको किन गिफ्ट के ऊपर इनकम टैक्स देना होता है, किन गिफ्ट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना होता है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने कमेंट में पिन कर दी है और कार्ड में भी दे दी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें सीएस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। दोस्तों यदि आपको गिफ्ट मिलता है तो उसके लिए लिमिट दी गई है, भले ही आपको रिश्तेदार से मिले या फिर ऐसे व्यक्ति से जो रिश्तेदार नहीं है, जैसे कि आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है। तो उस केस में दोस्तों आपको देखना होता है कि एक सिंगल दिन में वो आपको कितना अमाउंट दे सकता है। दोस्तों इसके लिए लिमिट दी गई है कि 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट ही वो आपको कैश में दे सकता है। यदि इससे ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, टेक्स्ट्रा से, लेकिन आप कैश में नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं 3 लाख रुपए का, तो वो आपको 1.5 लाख रुपया सुबह देते हैं, 1.5 लाख रुपया शाम को दे देते हैं कैश में, तो ये इनकम टैक्स की वायलेशन होगी, क्योंकि 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है। तो पूरे का पूरा अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल से लेना है, यदि गिफ्ट का अमाउंट यहाँ पे 2 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी दोस्तों लिमिट दी गई है कि जो कैश है वो 2 लाख से कम ही आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपको आपके जन्मदिन पे 3 लाख रुपए का कैश देना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि पहले दिन तो आपको 1.5 लाख रुपया दे दे और अगले दिन आपको 1.5 लाख रुपया दे दे। दोस्तों यहाँ पे जो सिंगल ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया गया है, तो वो जो अमाउंट है वो 2 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना होता है, आप कैश में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बंदिश लगाई गई है वो है कि एक इवेंट या फिर ओकेजन से रिलेटेड भी आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपके चाचा जी आपकी मैरिज पे आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कैश में 3 लाख रुपए का, तो वो पहले दिन आपकी मैरिज के दिन 1.5 लाख रुपए देते हैं और 2 दिन बाद फिर से 1.5 लाख रुपया दे देते हैं कैश में। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ओकेजन के लिए गिफ्ट दिया गया है, यानी कि आपकी मैरिज के लिए। तो ये जो अमाउंट है वो 2 लाख उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो बैंकिंग चैनल से उनको देना होगा, यानी कि आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, टेक्स्ट्रा से सकते हैं। तो उसके लिए लिमिट दी गई है कि 20,000 रुपये से कम का अमाउंट ही आप कैश में ले सकते हैं, भले ही आप अपने रिश्तेदार से ले रहे हैं या व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है। इससे ऊपर का लोन, यानी कि 20,000 या उससे ऊपर का लोन आपको अदर देन कैश में ही लेना होता है, जिससे कि अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, टेक्स्ट्रा से। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप लोन को रीपे कर रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना है कि 20,000 से कम का लोन ही आप कैश में रीपे कर सकते हैं, और 20,000 या उससे ज़्यादा का जो लोन है वो आपको बैंकिंग चैनल से ही रीपे करना होता है, वापस करना होता है, अकाउंट पे ही चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों आपको पूरा एग्रीगेट अमाउंट देखना होता है लोन का। जैसे कि आपने पहले तो 19,000 का लोन लिया दोस्त से, तो आप कैश में ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने 20,000 का और लोन लिया, तो जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 20,000 उससे ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आपको जो लोन अमाउंट अब लेना है वो बैंकिंग चैनल से ही लेना होगा। इसी प्रकार जब लोन की रीपेमेंट करते हैं तो भी पूरे फाइनेंशियल में जो एग्रीगेट अमाउंट है वो देखा जाता है, यदि वो 20,000 से ज़्यादा है तो आपको बैंकिंग चैनल से ही रीपे करना है। लेते हैं कि कितनी पेनल्टी लगती है यदि कोई व्यक्ति कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो दोस्तों भले ही आप गिफ्ट ले रहे हैं रिलेटिव से या फिर नॉन रिलेटिव से, तो उस केस में यदि आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना है, अदरवाइज जो पेनल्टी लगेगी इक्वल टू द अमाउंट टेकन इन कैश लगेगी। मान लीजिए आपने 3 लाख का गिफ्ट लिया है कैश में, तो 3 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और यदि आप लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रीपे कर रहे हैं तो दोस्तों 20,000 रुपये उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना है, अदरवाइज इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया है कैश में दोस्त से या किसी और व्यक्ति से, तो इक्विवेलेंट अमाउंट की यानी कि 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किसी व्यक्ति से गिफ्ट ले रहे हैं तो आपको उसके सोर्सेज भी बताने पड़ सकते हैं कि क्या जो व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है उसकी कैपेसिटी थी आपको गिफ्ट देने की, क्या वो टैक्स पेड मनी से आपको गिफ्ट दे रहा है। और दोस्तों इसके लिए आप गिफ्ट डीड भी जरूर बना के रखें यदि आप किसी व्यक्ति से गिफ्ट ले रहे हैं, ताकि आप ये ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर पाएँ।
दोस्तों और कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में आंसर नहीं किए हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि इस वीडियो ने आपके कोई वैल्यू ऐड की है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।